नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि लालू यादव नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। दही चूड़ा 15 जनवरी को जब दही चूड़ा का भोज था, उम्मीद थी कि अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो सब सही हो जाएगा, चूड़ा दही के साथ सब सही हो जाएगा। लेकिन चूड़ा दही के साथ सब सही होने की बात छोड़ दीजिए, सही होने की जगह आग में घी डाल दिया गया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। इस बयान के बाद जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में तल्खी आई है। जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते तल्ख हो चले हैं और जेडीयू को यह बात बहुत नागवार गुजरी है कि आरजेडी के कोई विधायक ये कहें कि नीतीश कुमार लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू ने अब आरजेडी को उसकी हैसियत बताई है, नीतीश कुमार की ताकत बताई है आरजेडी को। जेडीयू के नेता हैं निखिल मंडल, वैसे बयान कई आए हैं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के दावे पर कि लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू की तरफ से कई रिएक्शन आए हैं। निखिल मंडल का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर। नीतीश कुमार के बारे में जेडीयू ये कह रही है, निखिल मंडल ये कह रहे हैं कि लालू यादव जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। और निखिल मंडल यह भी बता रहे हैं कि जिधर नीतीश उधर सरकार। तो जेडीयू को बार बार यह बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि जिधर नीतीश उधर सरकार। नीतीश की ताकत आरजेडी को बताया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, और यह भी बताया जा रहा है कि लालू के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। और जिधर नीतीश होंगे उधर सरकार होगी। तो किस तरीके से आग में घी डालने का काम किया भाई वीरेंद्र ने। पहले से ही ये चर्चा थी, ये कयास थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, और ऊपर से भाई वीरेंद्र का जो बयान आया कि नीतीश कुमार लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं, ये बात बहुत नागवार गुजरी है। वैसे इंडिया गठबंधन में या लालू नीतीश के बीच सब कुछ ठीक है, इसमें थोड़ा इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है। सब कुछ ठीक तो नहीं नजर आता है। आज ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान आया है, और बयान क्या है? बयान ये है कि सीट शेयरिंग इतनी जल्दी नहीं हो जाता गठबंधन में। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के तेवर क्या है सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर। जेडीयू तो बार बार ये कह रही है कि सीटों के मसले में देर हो रही है, सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। और सीट शेयरिंग को लेकर ठीकरा जेडीयू कांग्रेस के सर फोड़ती रही है। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया, केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता ने यहां तक कह दिया कि अगर सीटों का मामला कांग्रेस की वजह से अटका तो हम लालू यादव के साथ मिलकर बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब लालू यादव भी जेडीयू के स्टैंड से इतर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। लालू यादव ने भी कहा कि सीटों का बंटवारा इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। तो इस मामले में जेडीयू अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू को सीट बंटवारा जल्द चाहिए, सीट शेयरिंग पर जेडीयू को जल्दबाजी है। जेडीयू को जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर फैसला चाहिए। लालू और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि इतनी जल्दी सीटों का बंटवारा गठबंधन में नहीं हो जाता। तो जाहिर तौर पर सीट बंटवारे को लेकर क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन में, यह बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर बहुत सही स्थिति नहीं है। सीट बंटवारा ऐसी पेचीदगी है जिसको किसी भी राजनीतिक गठबंधन के लिए सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। एनडीए में अभी हाजीपुर का फैसला नहीं हो पाया है, बाकी सीटों की बात तो छोड़ दीजिए। बीजेपी ये बताने को तैयार नहीं है कि हाजीपुर सीट कौन लड़ेगा। भाजपा भले ही ये सवाल उठाती हो इंडिया गठबंधन पर कि सीटों को लेकर लड़ाई है, झगड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन लड़ेगा हाजीपुर से। चिराग को कितनी सीटें और पशुपति पारस को कितनी सीटें, बाकी सहयोगियों की बात छोड़ दीजिए। चिराग और पशुपति पारस के बीच झगड़ा जो है
उसी पर बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है, स्थिति में नहीं है। जाहिर तौर पर दोनों खेमों में सीट बंटवारे को लेकर झगड़ा है, लेकिन आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया कि नीतीश कुमार आशीर्वाद से, लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं, इस बात को लेकर जेडीयू ने नाराजगी जताई है। एक तरह से जो रिएक्शन सामने आया है उससे पता चलता है कि जेडीयू को नागवार गुजरा है यह बयान और जेडीयू नाराज है। बहुत बहुत धन्यवाद।